महाकुंभ मेला, जो दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन माना जाता है, हर बार करोड़ों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था, व्यापार और जीवन के हर पहलू से जुड़ा एक विशाल मेला है। इस बार के महाकुंभ में एक छोटा सा लड़का, जिसे सब नीम की दातून वाला लड़का कहने लगे थे, अपनी अनोखी यात्रा पर निकला था। उसकी कहानी संघर्ष, आत्मनिर्भरता और एक सपने को पूरा करने की अद्भुत गाथा थी। छोटू, जो असल में रवि नाम का एक 21 वर्षीय लड़का था, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पिता मजदूर थे और मां खेतों में काम करती थी। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन रवि के पास कुछ अलग करने का जज्बा था। रवि की गर्लफ्रेंड रीना, जो उसी के गांव की थी, ने एक दिन उससे मजाक में कहा, अगर तू महाकुंभ में नियम की दातून बेचे तो तेरा धंधा खूब चलेगा। पहले तो रवि हंसा, लेकिन फिर उसने इस विचार को गंभीरता से लिया। गांव में नीम के पेड़ बहुतायत में थे और उसकी दादी हमेशा कहती थी कि नीम की दातून सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। रवि ने तय किया कि वह महाकुंभ जाएगा और वहां नीम की दातून बेचेगा। उसने अपने गांव से 500 नीम की दातून तोड़ी, उन्हें अच्छे से धोकर बांध दिया और अपने छोटे से झोले में भरकर महाकुंभ के लिए निकल पड़ा। जब रवि प्रयागराज के महाकुंभ पहुंचा तो वहां की भीड़ देखकर वह अचंभित रह गया। लाखों लोग स्नान के लिए गंगा किनारे उमड़ पड़े थे। साधु संत, तीर्थयात्री, विदेशी पर्यटक, हर कोई इस भव्य आयोजन का हिस्सा था। रवि ने एक कोने में अपनी चटाई बिछाई और जोर से आवाज लगाई, नीम की ताजी दातून, दांत मजबूत करें, शरीर स्वस्थ रखें। पहले दिन कोई खास बिक्री नहीं हुई, लोग उसे अनदेखा कर रहे थे, लेकिन रवि हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपनी रणनीति बदली। अगले दिन एक नागा साधु ने उसकी दातून देखी और पास आकर पूछा, बच्चा, यह दातून कितने की देता है? रवि ने जवाब दिया, 5 रुपये की एक, बाबा। साधु मुस्कुराए और बोले, तूने नाम सही रखा है, लेकिन तरीका गलत है। यहां के लोग मुफ्त में भीख मांग लेते हैं, 5 रुपये क्यों देंगे? तुझे अपनी बात जमानी पड़ेगी। साधु ने उसे सलाह दी कि वह लोगों को नियम की दातून के फायदे बताने लगे। इसके बाद रवि हर ग्राहक को समझाने लगा कि नियम के दातून से दांतों की सफाई प्राकृतिक रूप से होती है, मसूड़े मजबूत होते हैं और यह शरीर को रोगों से बचाने में मदद करता है। धीरे धीरे लोग उसकी बात सुनने लगे और खरीदने भी लगे। एक दिन एक यूट्यूबर जो महाकुंभ की डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, रवि के पास आया। उसने रवि का इंटरव्यू लिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। कुछ ही घंटों में रवि की कहानी वायरल हो गई। हजारों लोग उसे देखने और उसकी दातून खरीदने आने लगे। वह सिर्फ एक छोटा दुकानदार नहीं, बल्कि महाकुंभ का एक आकर्षण बन गया था। अब रवि के ग्राहक सिर्फ आम श्रद्धालु ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े साधु, नेता और अभिनेता भी थे। एक दिन एक प्रसिद्ध संत ने उसकी दुकान पर आकर 100 दातून खरीदी और कहा, बेटा, तू तो आध्यात्मिक व्यवसायी बन गया है। रवि ने बड़े गर्व से अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे यह आइडिया दिया था। संत हंस पड़े और बोले, तो समझो, यह एक प्रेम का व्यापार भी है। अब रवि को महाकुंभ में ही नहीं, बल्कि देश भर से ऑर्डर आने लगे। एक व्यापारी ने उससे 5000 दातून का ऑर्डर दिया। यह उसके लिए बहुत बड़ा अवसर था। उसने गांव में अपने दोस्तों को भी इस काम में जोड़ लिया और सबने मिलकर नियम की दातून का छोटा व्यवसाय शुरू कर दिया। जब रवि कुछ हफ्तों बाद गांव लौटा तो उसके पास पैसे भी थे और एक नई पहचान भी। रीना ने उसे देखकर मजाक में कहा, देखा, मैंने जो कहा था वही हुआ ना? रवि मुस्कुराया और बोला, हां, और अब मैं तुझे भी अपने व्यापार में पार्टनर बना रहा हूं। रवि की यह कहानी केवल व्यापार की नहीं थी, बल्कि यह एक सपने को साकार करने की प्रेरणादायक दास्तान थी। उसने दिखाया कि अगर इंसान मेहनत करे और सही रास्ता चुने तो कोई भी छोटा विचार एक बड़े अवसर में बदल सकता है। आज भी जब महाकुंभ में कोई नियम की दातून बेचते देखता है तो उसे नियम की दातून वाले लड़के की कहानी याद आती है, जो एक साधारण गांव के लड़के से महाकुंभ का एक चर्चित चेहरा बन गया था। अगर ये वीडियो आपको जरा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। क्या सब्सक्राइब हो गया तो लगे हाथे शेयर भी कर देना। मेरे इंडिया के नौजवान दोस्तों और एडवांस में धन्यवाद। खुश रहो।